10 इंच से ज्यादा हम लटक का निशान नहीं लगाते हैं। यदि हम इससे ज्यादा लटक का निशान लगा देंगे तो हमारी पैंट नीचे लटक जाएगी, झोल हो जाएगी, बेकार हो जाएगी। तो आपको 10 इंच से ज्यादा लटक का निशान नहीं लगाना है। माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एलटी टेलर्स। एक और नई वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को पैंट के बारे में खास जानकारी देने वाले हैं, यानी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं कि पैंट में किस साइज में हमें कौन सी चीज कितनी रखनी चाहिए। तो इस पर हम आपको प्रॉपर तरीके से बताने वाले हैं। यदि आप इस वीडियो को पूरा अच्छी तरीके से देख लेते हैं तो आपके पैंट में कभी भी कोई मिस्टेक नहीं आएगी। जब भी आप पैंट की कटिंग करेंगे तो आपकी पैंट की कटिंग बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आएगी। यानी आपको ये पता होगा कि किस साइज में हमें कौन सी चीज रखनी है और कहां पर हमें चेंजिंग करनी है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझाने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, आपको जरूर समझ में आएगा। फिर भी आपको कहीं पर डाउट लगे तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसमें हम आपको 4 टॉपिक बताएंगे। जैसे आप बिगनर हैं, या आप काम को सीख रहे हैं, या आप काफी समय से काम को कर रहे हैं, फिर भी आपसे ये गलती होती है, तो आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो आपको इसमें कुछ ना कुछ नया सीखने को ही मिलेगा। तो इसमें हम आपको 4 टॉपिक बताएंगे। तो चारों टॉपिक हमारे बहुत ही बेहतरीन टॉपिक हैं। इनमें हमारी अक्सर कंफ्यूजन रहती है कि जैसे हम पैंट की लटक है वो किस हिसाब से लगाएंगे, कि बच्चे की पैंट में हम लटक कितनी लगाएंगे, नॉर्मल पैंट में हम लटक को किस तरह से रखेंगे, और हैवी साइज की पैंट में हम लटक को कितना रखेंगे। पहला तो हमारा ये टॉपिक रहेगा। और दूसरा जो हमारा टॉपिक रहेगा वो हमारा रहेगा फ्रंट के पार्ट में हम मार्किंग किस तरह से करते हैं, चाहे बच्चे की हो या बड़ी पैंट हो या हैवी पैंट हो। तो इसमें भी हम आपको ये बताएंगे। और तीसरा हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा पैंट के पॉकेट का मार्क करने का क्या तरीका होता है। बहुत से लोगों को ये शिकायत आती है कि पैंट को पहनने के बाद उनकी जो पॉकेट है वो फूल जाती है। तो ये प्रॉब्लम ना आए और ये हमारी प्रॉब्लम दूर हो जाए और अच्छी तरीके से हमारी इसकी मार्किंग हो जाए, तो ये समझेंगे। और चौथा हमारा जो टॉपिक रहेगा वो हम पैंट को डाउन कितना करते हैं, बच्चे की पैंट हम कितना डाउन करेंगे और बड़ी पैंट हम कितना डाउन करेंगे। और तो यही चारों टॉपिक आज की वीडियो में हम आपको समझाने वाले हैं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में लगी हुई बेल आइकन यानी घंटी के बटन को भी प्रेस कर दें, जिससे जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। और जैसे आप हमारी इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में हमने पिन कर दिया है। तो इस तरह से हमने आपको समझाने के लिए ये कपड़ा बिछा लिया है। कपड़े पर हम मार्किंग करके ही दिखाएंगे आपको किस तरह से आपको कौन सी मार्किंग करनी है। तो सबसे पहले तो हमें एक ऊपर से मार्क करना होता है। तो ये जो मार्क हम करते हैं ये हम सिर्फ कपड़े को सीधा करने के लिए करते हैं, जिससे हमारा जो कपड़ा है बिल्कुल सीधा हो जाए, स्ट्रेट हो जाए। तो इस तरह से हम मार्क कर लेंगे। अब पहले टॉपिक के बारे में हम समझ लेते हैं कि लटक हम किस तरह से निकालते हैं। तो जो लटक हमारा निकालने का जो तरीका होता है वो हमारी लंबाई के हिसाब से लटक को निकालते हैं, हिप के हिसाब से लटक को निकालते हैं, इंसीन के मार्क के हिसाब से हम लटक को निकालते हैं। तो ये हमारे तरीके होते हैं लटक को निकालने के। तो जैसे आपकी लंबाई ज्यादा है और हिप कम है तो लंबाई के हिसाब से आप लटक को निकाल लें, और जैसे हिप ज्यादा है और लंबाई कम है तो हिप के हिसाब से आप लटक को निकाल लें। तो ये तरीका होता है। अब दोस्तों, लटक निकालने के लिए हम एक मेजरमेंट ले लेते हैं। तो ये हम सिर्फ एग्जांपल के तौर पर ले रहे हैं। ये हमने 36 इंच मेजरमेंट लिया हुआ है। ये चाहे आप लंबाई समझ लीजिए, चाहे आप इसको हिप का मेजरमेंट समझ लीजिए। तो चाहे आप लंबाई के हिसाब से निकाल रहे हो चाहे कम हिप के हिसाब से निकाल रहे हैं, तो इसका 4th भाग करेंगे, यानी 1/4 करेंगे इसको। 4th भाग तो हमारा ये 9 इंच निकल कर आया। जैसे आपको इसमें पूरा मार्क करना है, जैसे बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो पैंट को ऊपर से बांधना पसंद करते हैं, तो क्या करेंगे, आपको बच्चे में तो पूरा पूरा करना है, और जैसे आप कोई बड़ा शख्स है और वो पैंट को ऊपर बांधता है तो उसकी भी लटक आप पूरी पूरी कर देंगे। इस तरह से आपको पूरी पूरी लटक कर देनी है। यहां पर आपको कोई चेंजिंग नहीं करनी है। अब दोस्तों समझ लेते हैं कि जैसे कोई कस्टमर है और वो फिटिंग में लटक को मांगता है आपसे, और वो थोड़ा सा कमर से नीचे पैंट को बांधता है, तो उसकी लटक हम क्या करेंगे, जैसे हमने 9 इंच का मार्क किया हुआ है, ये हमने पूरा मार्क किया है, इसमें सिर्फ आप 1/2 इंच माइनस करके इसमें मार्क कर देंगे जिसे फिटिंग में लटक चाहिए। तो इस तरह से तो हम
लटक का निशान लगाते हैं, ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं हैवी साइज में हम लटक का निशान किस तरह से निकालेंगे। तो एक हम मेजरमेंट ले लेते हैं, जो हमारा मेजरमेंट है, जैसे हमारी हिप है 42 इंच हिप है और लंबाई इसकी जैसे 40 इंच है। तो चाहे आप लंबाई के हिसाब से करेंगे चाहे हिप के हिसाब से करेंगे, इसका करेंगे 1/4। तो 1/4 भाग करेंगे तो ये हमारा जैसे लंबा हिप के हिसाब से निकालेंगे तो 10.5 इंच निकल कर आया और लंबाई के हिसाब से निकालेंगे 10 इंच। अब इसमें आपको ये समझना है कि जब हम इसमें लटक का जो निशान लगाएंगे हैवी साइज में, चाहे आपकी शीट 42 इंच हो या 44, 46, 48 कितनी भी शीट हो, लेकिन आप जब भी इसका फोर्थ भाग करेंगे तो फोर्थ भाग के हिसाब से नहीं रखेंगे। तो कितनी भी आपकी हैवी साइज की पैंट क्यों ना हो, तो इसमें जो लटक का निशान लगाएंगे वो लगाएंगे 10 इंच। 10 इंच से ज्यादा हम लटक का निशान नहीं लगाते हैं। यदि हम इससे ज्यादा लटक का निशान लगा देंगे तो हमारी पैंट नीचे लटक जाएगी, झोल हो जाएगी, बेकार हो जाएगी। तो आपको 10 इंच से ज्यादा लटक का निशान नहीं लगाना है। इसमें जो हम लटक को बढ़ाते हैं वो अलग तरीके से बढ़ाते हैं। बैक साइड में जब हम मार्जिन देते हैं बैक पार्ट में, तो वहां पर हमारी लटक जो है कवर हो जाती है, वो भी हम आपको बता देंगे। अब दोस्तों इस तरह से हमने 10 इंच पर मार्क कर लिया है। हम आपको एक पैंट हमने काट कर रखा हुआ है, इसमें ही समझा देते हैं कि लटक को हम कहां से बढ़ाएंगे। जैसे हमने यहां से 10 इंच पैंट की लटक को काटा हुआ है, तो यहां पर तो हमने प्रॉपर तरीके से काट लिया है। जब हमें लटक को बढ़ाना है तो हम यहां पर जो मार्जिन ऐड करते हैं, जैसे हमने 2.5 इंच का मार्जिन ऐड किया हुआ है, तो जब हम लटक को हमें जैसे बढ़ाना है तो हम 3 इंच का मार्जिन ऐड कर लेंगे, 3.5 इंच का मार्जिन ऐड करेंगे, जिससे हमारी लूजिंग भी यहाँ पर कवर हो जाएगी और हमारी लटक भी बढ़ जाएगी। तो ये तरीका होता है लटक को बढ़ाने का। तो इस तरह से आपको मार्किंग करनी है, तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं दूसरे पॉइंट के बारे में, जैसे हम फ्रंट के पार्ट में मार्किंग किस हिसाब से करते हैं। तो फ्रंट के पार्ट में मार्किंग जो हमारी की जाती है वो सेम तरीके से की जाती है, चाहे आप बच्चे की पैंट कटिंग कर रहे हैं या बड़ी पैंट कटिंग कर रहे हैं या हैवी साइज की पैंट कटिंग कर रहे हैं। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से साइड से मार्किंग करेंगे। तो जितनी आपने थाई को नापा हुआ है उसका हाफ करेंगे। तो इसमें हम एक एग्जांपल के तौर पर थाई का मेजरमेंट ले लेते हैं। जैसे हमारी थाई 24 इंच है, तो 24 का हम हाफ करेंगे तो हमारा हुआ 12 इंच। तो यहाँ से हम 12 इंच पर मार्क करेंगे और प्लस यहाँ से जो है हम बड़ी पैंटों में जो फ्लाई का जो मार्क करते हैं वो करते हैं 1.5 इंच, और बच्चे की जैसे आप पैंट कटिंग कर रहे हैं तो उसमें 1.25 इंच फ्लाई का मार्क करेंगे। बस यहाँ पर हमें थोड़ा चेंजिंग करना होता है, बाकी का सेम हमारा यहाँ पर मार्क किया जाता है। और यहाँ पर इस तरह से हम सेंटर का मार्क कर लेते हैं। तो इस तरह से हम सेंटर का मार्क कर लेंगे और इस वाले मार्क को हम यहाँ पर इस तरह से सीधा कर लेते हैं और यहाँ पर फ्लाई का मार्क कर देते हैं। और अब कमर का जो निशान किया जाता है, कमर का भी निशान उसी तरीके से किया जाता है। जितनी भी आपकी कमर है, चाहे बच्चे की कमर है या बड़ी साइज की है या हैवी साइज की कमर है, तो आप क्या करेंगे, जितनी भी आपकी कमर है उसका 1/4 करेंगे। तो इसकी हम कमर ले लेते हैं, जैसे हमारी कमर है 36 इंच, तो 36 को 4th भाग में हम डिवाइड करेंगे तो हमारा हुआ 9 इंच। और प्लस इसमें हम जो लूजिंग यहाँ पे ऐड करते हैं, तो वैसे तो हमारी जो लूजिंग ऐड की जाती है, यानी जो हमारा मार्जिन ऐड किया जाता है वो 0.5 इंच मार्जिन ऐड किया जाता है टोटल। लेकिन जैसे आप लोग बिगिनर हैं या आपको मेजरमेंट में थोड़ी सी दिक्कत आती है निकालने में, तो हम क्या करते हैं, पूरा पूरा मेजरमेंट 1 इंच ले लेते हैं। तो इस तरह से हम मेजरमेंट को रख लेते हैं। तो ये तरीका होता है पार्ट पे मार्किंग करने का। आपको परेशान नहीं होना है, तो मार्किंग इसी तरीके से होगी। बहुत से लोग आपको कंफ्यूज कर देते हैं कि बच्चे की पैंट में हम इस तरह से करेंगे और बड़ी पैंटों में हम इस तरह से करेंगे, लेकिन हमारी जो यहाँ पर जो मार्किंग होती है थाई की और इसकी, वो सेम होती है। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप पॉकेट का मार्क करेंगे, तो पॉकेट में आपको समझना है, तो यहां से हम यहाँ पर शेप दे देते हैं। अब जैसे हम किसी बच्चे की पैंट कटिंग कर रहे हैं, तो इसमें हम पॉकेट का जो मार्क करते हैं वो हम कम करते हैं, क्योंकि बच्चे की कमर कम होती है, तो इस हिसाब से हम पॉकेट का भी मार्क कम करते हैं। तो जैसे बच्चे की हम पैंट कटिंग कर रहे हैं, जैसे हम 24 इंच से लेके 26 इंच कमर की पैंट कटिंग कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर 2 इंच पर मार्क कर लेते हैं पॉकेट की चौड़ाई का। और यहाँ से जो हम मार्क करते हैं वो 5.5 से 6.25 इंच तक कर लेते हैं। इस तरह से मार्क कर लेते हैं और यहाँ पर शेप दे देते हैं। अब जैसे हम किसी नॉर्मली पैंट की कटिंग कर रहे हैं जिसकी कमर 28 से 34 इंच है, तो उसमें हम क्या करेंगे, तो उसमें जो हम मार्क करते हैं 2.5 इंच से लेके यहाँ पर 2.5 इंच मार्क कर लेते हैं पैंट की पॉकेट की चौड़ाई का, और यहाँ पर हम मार्क कर लेते हैं 6.5 इंच पर। तो इस तरह से हम यहाँ पर मार्क कर लेते हैं। अब बात कर लेते हैं कि हम हैवी साइज की जो पैंट कटिंग कर रहे हैं उसमें हम पॉकेट का मार्क किस हिसाब से करेंगे।
तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब हम हैवी साइज की पैंट कटिंग कर रहे हैं तो हैवी साइज तो भाई हमारा पहले से ही है, तो कस्टमर के हाथ भी मोटे होंगे, तो उस हिसाब से हम थोड़ा सा मेजरमेंट प्लस कर लेंगे। लेकिन आपको यहाँ पर ज्यादा नीचे तक मार्क नहीं करना है। यदि आप नीचे तक ज्यादा मार्क कर देंगे तो यहाँ पर हमारा पॉकेट का जो मुंह है काफी बड़ा हो जाएगा, तो हमें यहाँ पर ही थोड़ा सा बढ़ाना है, यहाँ पर नहीं बढ़ाना है। जैसे हम यहाँ पर जो मार्क कर रहे हैं, तो जैसे हमने यहाँ पर 0.7 इंच पर मार्क कर लिया है और यहाँ पर जैसे हमने 2.5 इंच किया है, तो यहाँ पर हम 0.3 इंच कर लेंगे, यानी ज्यादा यहाँ पर थोड़ा सा प्लस कर लेंगे। तो जिससे ये होगा कि हमारा यहाँ पर राउंड भी हो जाएगा और यहाँ पर जो हमारा कपड़ा खिंचाव मारता है तो वो भी एडजस्ट हो जाएगा और अच्छी तरीके से ये बैठ जाएगा। और जब आप पैंट की स्टिचिंग करेंगे तो आपको अच्छी तरीके से पार्ट को बिठाकर और टांकी को लगाना है, जिससे आपकी जो पॉकेट है वो परफेक्टली बैठी रहेगी, तो आपको ये दिक्कत नहीं आएगी। तो ये भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं कि पैंट को हम डाउन कितना करते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि हम पैंट को 1/2 इंच डाउन करते हैं, बहुत से लोग कहते हैं हम पैंट को 1/4 इंच डाउन करते हैं, बहुत से लोग कहते हैं हम अलग तरीके से पैंट को डाउन करते हैं। तो दोस्तों अपना अपना तरीका है, लेकिन हम जो आपको बता रहे हैं, जैसे हम किसी बच्चे की पैंट की कटिंग कर रहे हैं तो बच्चे का जो है पेट नहीं निकला हुआ होता है और बच्चे की जो पैंट है वो हमारी बांधी जाती है पेट पर। तो इसमें जो हम पैंट को डाउन करते हैं वो 1/2 इंच डाउन करते हैं, 1/2 इंच से लेके 1/4 इंच तक हम पैंट को डाउन करते हैं, क्योंकि पेट के नीचे इस तरह से सेव होता है कि जो हमारा पैंट है पीछे की तरफ से इस तरह से हमारा ऊपर को चढ़कर आता है, तो राउंड होता है, तो राउंड के हिसाब से ही हम पैंट को डाउन करते हैं। तो जैसे आपकी कमर 24 इंच से लेके 26 इंच तक है तो 1/2 इंच आप इसमें डाउन कर लेंगे, और जैसे आपकी जो कमर है 28 इंच से लेके 34 इंच है तो इसमें जो हम पैंट को डाउन करेंगे वो 1 इंच डाउन करेंगे, क्योंकि जब हमारा साइज बढ़ जाता है तो साइज बढ़ने के हिसाब से हमारा राउंड भी बढ़ जाता है। तो हम यहाँ पर इस तरह से मार्क करते हैं, 1 इंच मार्क कर लेते हैं। अब इसमें हम शेप देंगे, तो शेप देते समय आपको ध्यान रखना है किस तरह से शेप देते हैं। तो बहुत से लोग क्या करते हैं डायरेक्टली इस तरह से भी शेप दे देते हैं, तो तरीका ये भी सही है शेप देने का, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो हम शेप देते हैं तो इस तरह से देते हैं, यानी हमने इस तरह से शेफर को रखा है और यहाँ पर हमने शेप का मार्क कर दिया है। अब दोस्तों आपको ये दिखाई दे रहा होगा, यहाँ से हमने पैंट को डाउन किया हुआ है और यहाँ पर हमारा पैंट यहाँ पर उठ गया है, मतलब हमारी यहाँ पर हल्की शेप हो गई और यहाँ पर हमारा जो है पॉइंट अच्छी तरीके से बन गया है। यदि आप इस तरह से पैंट में शेप देंगे और बेल्ट को लगाएंगे, जो आपकी बेल्ट है वो ऊपर नीचे भी नहीं होगी और अच्छी तरीके से यहाँ पर बैठ जाएगी। तो इस तरह से आपको शेप देनी है। अब बात कर लेते हैं कि हैवी साइज में हम पैंट को कितना डाउन करते हैं। हैवी साइज में पैंट को डाउन करने का क्या तरीका होता है, तो फ्रेंड्स बहुत ही गौर से देखिएगा। आपको बहुत से लोग कंफ्यूज कर देते हैं कि हमें इसमें ज्यादा डाउन नहीं करना चाहिए, ज्यादा हम डाउन कर देंगे तो हमारी ये पैंट बेकार हो जाएगी। तो आपको वो अपने हिसाब से सही बताते होंगे, लेकिन हम आपको जो बता रहे हैं वो प्रॉपर तरीके से बता रहे हैं। यदि आपने इस तरह से पैंट की कटिंग की तो आपकी पैंट में कभी भी कोई भी मिस्टेक नहीं आएगी। एक बार जरूर ट्राई कीजिए जिस तरह से हम आपको बता रहे हैं। जैसे हम पहले बॉडी को समझ लेते हैं कि बॉडी ऐसा होता है कि जब किसी हैवी साइज की कस्टमर की हम पैंट कटिंग कर रहे हैं तो हैवी साइज की जो कस्टमर की पैंट है वो पेट के नीचे ही बनती है, ऊपर को नहीं चढ़ती है। जब पेट के नीचे बंधेगी तो हमारा फ्रंट का पार्ट जो है नीचे की तरफ डाउन हो जाएगा और बैक का पार्ट हमारा अप होना चाहिए। यदि हम बैक का पार्ट भी हमारा डाउन हो जाएगा तो हमारी पैंट खिसक जाएगी। तो इस तरह से हमारी जो पैंट होती है वो इस तरह से होती है, यानी फ्रंट का पार्ट डाउन होता है और बैक का पार्ट अप होता है। यदि हम इसमें 1 इंच का यहाँ पर हम डाउन कर देंगे तो हमारी जो पैंट में फ्रंट पार्ट में सिलबट आती रहेगी। तो फ्रंट का जो पार्ट है वो हमारा 1 इंच से लेके 2 इंच तक फ्रंट के पार्ट को हम डाउन कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा हमें लटक में चेंजिंग करनी होती है। लटक का फिर निशान हमारा थोड़ा सा अलग तरीके से लगाया जाता है। जैसे हम 1 इंच से लेके 1.25 इंच तक पैंट को डाउन करेंगे तो हम इसी तरीके से लटक का निशान लगा लेंगे, और यदि हम इससे ज्यादा पैंट को डाउन कर रहे हैं तो लटक का निशान हमारा इस तरह से लगाया जाएगा। जैसे हमने पैंट को 2 इंच यहाँ से डाउन किया है, 2.25 इंच यहाँ से इस तरह से 2.25 इंच हमने पैंट को डाउन किया है, तो हम आपको समझा देते हैं। और जैसे आपने जो लटक निकाली है वो 10 इंच निकाली है, तो 10 इंच का मार्क आप किस तरह से करेंगे, यहां से आप इस तरह से 1/2 इंच ऊपर फीते को निकालेंगे और यहां पर 10 इंच पर मार्क कर देंगे। इस तरह से आप मार्क कर देंगे और यहां पर हम इसको सीधा कर लेते हैं और फ्लाई का भी निशान लगा लेते हैं और यहां पर इस तरह से
मार्क कर देते। अब दोस्तों बात कर लेते हैं, तो बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि हमने यहाँ पर जैसे इतना मार्क कर दिया तो हमारी जो यहाँ पर जो फ्लाई है वो छोटी हो जाएगी। तो दोस्तों हमारी यहाँ पर फ्लाई छोटी नहीं होगी, क्योंकि फ्रंट का पार्ट हमारा पहले से ही डाउन है। यदि हम फ्लाई को ज्यादा बड़ा कर देंगे तो हमारी फ्लाई लटक जाएगी। यहाँ पर हमारी फ्लाई इतनी आ रही है, तो ये हमारी फ्लाई पर्याप्त है। जैसे हमारी फ्लाई ये 7.5 इंच आ रही है और प्लस इसमें जो हम 1.5 इंच बेल्ट को जोड़ेंगे, तो इस हिसाब से हमारी जो फ्लाई है वो पर्याप्त रहेगी, क्योंकि हमारी पैंट नीचे से डाउन होती है आगे से, तो इस हिसाब से हम मार्किंग करते हैं। लेकिन फ्रेंड्स जब हम इस तरह से मार्किंग करते हैं, फ्रंट के पार्ट को डाउन करते हैं, जब हम बैक पार्ट की कटिंग करते हैं तो बैक पार्ट में जो हमारा मार्जिन है वो हम यहां से बढ़ा लेते हैं। जैसे हमने फ्रंट पार्ट को इतना डाउन किया हुआ है और बैक पार्ट में जब हम बैक की मार्किंग करते हैं, जैसे हमने यहाँ पर जो मार्किंग की हुई है, तो नॉर्मली फिटिंग में हमने 2 से 2.5 इंच मार्किंग करते हैं, 2.25 इंच से लेकर 2.5 इंच तक मार्किंग करते हैं। और जैसे हम हैवी साइज की पैंट कटिंग कर रहे हैं तो यहाँ पर जैसे हम लटक का जो निशान लगा रहे हैं वो जैसे हमने 10 इंच लगाया है, तो और यहाँ पर हम जो मार्किंग करेंगे बैक में वो 3 इंच का हम जैसे मार्किंग कर देंगे, तो 3 इंच मार्क कर सकते हैं, 3.5 इंच भी मार्क कर सकते हैं। तो जब हमारा ये इस तरह से लौट कर आएगा, यानी पलट कर जब हमारा ये आता है, तो यहाँ से हमारा जो मार्जिन है वो कवर हो जाता है। फिलाई में भी हमारा मार्जिन कवर हो जाता है और यहाँ पर थाई में भी मार्जिन कवर हो जाता है और आसन में भी मार्क हमारा कवर हो जाता है। तो इस तरह से हम मार्किंग करते हैं, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप इस तरह से मार्किंग करेंगे तो आपकी कभी भी कोई भी मिस्टेक नहीं आएगी। तो आपको हमने अच्छी तरीके से समझा दिया होगा। यदि आपको समझ में आया है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।